नीलांजन समाभासम ब्रह्मपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। जय माता दी, नमस्कार। मैं अष्टो अरविंद आप सभी का अपने इस खास कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आज हम तुला राशि वाले जातकों के जीवन में शनि के मार्गी होने का प्रभाव को समझेंगे। दरअसल 11 मई 2020 को शनि मकर राशि में बकरी हो गए थे। शनि के बकरी होने का मतलब होता है कि रिवर्स रेट्रोग्रेड हो गए, और तब से अब तक वो बकरी थे। 29 सितंबर 2020 को वो मार्गी होंगे 10:30 बजे। अब यदि वो मार्गी हो रहे हैं तो मार्गी होने का मतलब होता है तुला राशि वाले जातकों के जीवन में शनि के जो प्रभाव, शनि का जो सहयोग तुला राशि वाले जातकों के जीवन में शनि पंचमेश होता है और चतुर्थेश होता है। चतुर्थेश होकर के चतुर्थ भाव में ही विराजमान है। बकरी थे और बकरी होने के नाते चतुर्थ भाव से उनकी जो दृष्टियां होती हैं उनको समझना बहुत जरूरी होता है। वो दृष्टि आपके लिए कारगर थे, लाभदायक थे या नुकसानदायक थे। अब आगे गति बदल जाएगी तो उस परिस्थिति में वो दृष्टियां आपके लिए, उन दृष्टियों में कुछ परिवर्तन आएगा, जीवन में व्यवस्थाओं में परिवर्तन आएगा या नहीं आएगा, ये आपको समझ में आएगा। हमारे कार्यक्रम को आप अंत तक देखेंगे तो आपको आनंद आएगा। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें। नए कार्यक्रमों से हमारे आप सीधे जुड़े रहेंगे। प्रिय दर्शकों, शनि का जो मार्गी प्रभाव है तुला राशि वालों के लिए, यदि हमारे चार्ट के माध्यम से आप देखते हैं तो तृतीय दृष्टि यानी जो तीसरी दृष्टि है वो छठे भाव में। तीसरी दृष्टि यदि छठे भाव में पड़ रहा है तो छठा जो भाव होता है रोग, ऋण, शत्रु, कष्ट, परेशानियां, जिनका आप पिछले काफी समय से चाह करके भी उसका समाधान नहीं प्राप्त कर पा रहे थे। शनि के मार्गी होने का मतलब होता है कि जो प्रेशर आपके अंदर था या जो समस्याएं आपको बनती हुई अचानक दिख रही थी, वो समस्याएं अब धीरे धीरे आपको कम होता हुआ दिखेगा। स्थिति अब आपकी बेहतर होते हुए दिखेगी और आपको अपनी जो संघर्ष है उस संघर्ष में मेहनत करने में आनंद आएगा, परेशानी नहीं होगी। तो लड़ने की जो ताकत होती है वो ताकत आपको शनि के मार्गी प्रभाव से निश्चित रूप से मिलता है। शनि की जो 7वीं दृष्टि है दशम भाव, यानी तुला राशि वाले जातकों के जीवन में दशमस्थ 10वें घर पर शनि ग्रह का, मार्गी शनि का 7वीं दृष्टि पड़ रहा है। और 7वीं दृष्टि पड़ने का मतलब होता है कि आप अपने कैरियर में, अपने कारोबार में, परिवार में, माता पिता के संबंधों में जो कमी देख रहे थे, जो आपको रुकावट दिख रही थी, नौकरी में जो समस्याएं दिख रही थी, वो समस्याएं अब धीरे धीरे समाप्त होते हुए दिखेंगे। यदि आपको आपके जीवन में जब समस्याएं नहीं होती हैं तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हो, आत्मबली होते हो और बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं। अपनी जो मेहनत है उसको आप बेहतर तरीके से प्रदर्शित कर पाते हैं। शनि की जो 7वीं दृष्टि दशम भाव में पड़ रहा है, इससे आपके पारिवारिक वातावरण में सुधार होगा, माता पिता का सहयोग मिलेगा और माता पिता के साथ आपके संबंध जब बेहतर होंगे तो निश्चित रूप से आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे। एक कहावत आपने सुना होगा कि घर से खा के जाओ तो बाहर खाना मिलता है। यदि आप घर से भूखे जाओ तो बाहर आपकी जेब में पैसे होते हुए भी, खाना होते हुए भी आप खाना नहीं खा पाते हो, भूखे ही रहना पड़ता है। तो जब हमारे घर में ही हमारी व्यवस्था बिगड़ जाती है, क्योंकि शनि बकरी थे और बकरी दृष्टि, शनि की दृष्टि जो होती है वो कहीं ना कहीं नुकसानदायक होता है, कष्टकारक, परेशानियों का निर्माण करता है। हम घर से ही लड़ झगड़ के टेंशन से निकलते थे और हमें पूरी दिन वो टेंशन का सामना करना पड़ता था। 29 सितंबर के बाद वो टेंशन अब आपकी दूर होगी और जब आपकी टेंशन दूर होगी तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, आत्मबली होंगे। शनि की 10वीं दृष्टि तुला ही राशि पर, यानी आपके राशि पर ही पड़ने वाला है और तुला राशि शनि का उच्च राशि होता है। मार्गी शनि उच्च राशि तुला राशि पर 10वीं दृष्टि यानी कि
ये दृष्टि आपको एक नई ताकत ऊर्जा का आपके जीवन में संचालन करेगा। भूमि भवन से संबंधित जो निर्णय आप नहीं कर पा रहे थे वो निर्णय करने की एक ताकत मिलेगा। देश विदेश यानी विदेशों से संबंधों में आपके बेहतर परिणाम मिलेंगे। विदेश में यदि कोई कारोबार आप करने की इच्छा रखते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम से जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से शनि के मार्गी होने का प्रभाव ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको लाभ दे पाएगा। कोरोना महामारी के कारण देश विदेश के एक तरह से संबंध टूट गए थे। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें जो थी वो सब एक तरह से स्थगित हो गए, बंद हो गए। एक देश से दूसरे देश में लोगों के आने जाने का जो तरीका था वो बिल्कुल ठप हो गया था। शनि के मार्गी होने का एक प्रभाव आपको देखने में समझ में आएगा कि जो रुकावटें थी वो रुकावटें अब धीरे धीरे बहाली की ओर होंगी। यानी कि आपके जो प्रोजेक्ट हैं, जिन प्रोजेक्टों के माध्यम से आप देश विदेश में जाकर के अपनी परचम लहरा सकते हैं, अपनी वर्चस्व बना सकते हैं, उनके अवसर आपको मिलेंगे और आप अपने जीवन में अपने संघर्ष को समाप्त होते हुए निश्चित रूप से यहाँ पर देख पाएंगे। प्रिय दर्शकों, आपके जीवन में यदि किसी तरह कोई समस्या आपको दिख रही है, आपको लग रहा है कोई समस्या है, तो आप हमारे इन नंबरों पर कॉल करें। हम आपको संपूर्ण विश्लेषण आपकी जन्म पत्रिका से संबंधित बताएंगे। कई बार आप कॉल करते हैं, हमें तमाम ऐसे लोग कॉल करते हैं और यदि उनसे हम उनकी डिटेल पूछते हैं तो उन्हें बताने में तकलीफ होती है, पर दरअसल हम जो भी जानकारी देते हैं वो जन्म पत्रिका के माध्यम से ही जानकारी देते हैं। और जन्म पत्रिका देखने के लिए डेट ऑफ बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस के बिना संभव नहीं है। तो आपसे हमारा निवेदन है कि जब भी आप अपनी कोई क्वेरी, कोई सवाल हमें बताएं तो अपनी बर्थ डिटेल्स आपको कन्फर्म बताना होगा, उसके बाद ही आपको हम जानकारी दे पाएंगे। और यदि ये डिटेल आप नहीं बता पाएंगे तो थोड़ी सी हमारे लिए असहजता हो जाती है, हमें जवाब देने में दिक्कत हो जाती है। तो आपसे निवेदन है कि आप ये डिटेल ज़रूर हमें प्रोवाइड करें, दें। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और यदि आपने कर रखा है तो आपको सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं किया है तो आप ज़रूर करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।